हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, बढ़ते हैं टेंस में। और टेंस में हमें आज पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्त, अब जरा सा ये समझते हैं कि है क्या। क्योंकि देखिए, जनरली क्या होता है, हम लोग टेंस को हवा में ही पढ़ते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब आप एक्चुअल में पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं, जैसे आप अपनी इवन स्पीकिंग इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैसेज राइटिंग, कुछ भी आप करना चाहते हो, बोलना, सोचना, समझना, टेंस दोस्त वो नींव है जिसके बिना आप घर नहीं बना सकते। एक टाइम तक मुझे भी लगता था कि टेंस हवा है, लेकिन हवा नहीं भैया। इससे जो क्वेश्चन पूछता है कंडीशनल क्लॉज में आपको दिखाएंगे, लपेटता है जो खतरनाक क्या होता है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट क्या है एक्चुअल में, ये समझो दोस्त। सबसे पहले तो वो जो हम लोग हमेशा से ट्रेडिशनल पढ़ते हैं ना, कि चुका था, चुकी थी, ये सब दिमाग में रखना है। लेकिन इसको दिमाग में एकदम ऐसा नहीं कि बस यही सही है बाकी दुनिया गलत है, ऐसा नहीं। आइए, कम्पिटेटिव लेवल में हम लोगों को पढ़ना है तो कम्पिटेटिव लेवल ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पास्ट का मतलब बीता हुआ टाइम, ठीक है, बीता हुआ। परफेक्ट का मतलब हो गया पूरा, या कोई काम जब 100% हो जाता है तभी उसको हम परफेक्ट कहते हैं। और टेंस का मतलब है समय। ठीक है दोस्त, अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि बीते हुए समय में जो काम पूरा हो गया था या 100% हो गया था, उसी को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। तो बस इतने से आप याद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता चुका था, चुकी थी, आया है, नहीं आया है, क्या हुआ है, भाड़ में जा दुनियादारी। बस आपको इतना दिमाग रखना है कि अगर बीते हुए टाइम में दोस्त काम पूरा हुआ तो पास्ट परफेक्ट है, नहीं पूरा हुआ तो नहीं है। सिंपल इज दैट, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। ठीक है, अब एक चीज समझिए, यहां पर अगर किसी भी टेंस में परफेक्ट है तो आप एक फैमिली इन्वॉल्व पाओगे ही पाओगे, और वो क्या है? हैव फैमिली। अब हैव फैमिली में 3 लोग हैं, हैव है, हैज है और हैड है। ठीक, इन दोनों के पास प्रेजेंट का ठेका है। ठीक, इस हैव के पास एक ठेका और है, फ्यूचर में भी आपको ये मिलेगा। क्यों मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। हैड का ठेका पास्ट में दिया गया है। अब किसी के दिमाग में आ सकता है, भाई डीप पढ़ रहे हैं तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो ढंग से हो। आपके दिमाग में आ सकता है कि यहां पर ऐसा क्यों हुआ कि ये हैड पास्ट में ही, ऐसा इस वजह से दोस्त क्योंकि हैड हैव की एक्चुअल में पास्ट फॉर्म है। ठीक है भाई, तो जब ये पास्ट फॉर्म है तो इनको पास्ट का ठेका दे दिया, इसी वजह से पास्ट परफेक्ट में ये हैड आपको मिलता है। और हैव फैमिली की एक खासियत है कि जहां भी ये आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, वहां पर दोस्त ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते ही लेते हैं। इसी वजह से जहां पर भी आप अगर हैज, हैव या हैड को एक हेल्पिंग वर्ब की तरह देखते हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, इन सब जगह जहां पर ये एज हेल्पिंग वर्ब आती हैं, वहां पर आपको थर्ड फॉर्म ही दिखेगी। यही रीजन है, क्योंकि इनका अपना नियम है। ठीक है, अब दोस्त देखो, आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज केवल आपके हिस्से में एक चीज आएगी, वो है रटना। अब देखिए, रूल ये कहता है कि सब के साथ, अब जब हम सब कहते हैं तो इसका मतलब है कि चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब के साथ आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब की जगह हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये हैव फैमिली से आता है। समझ गए दोस्त ना? ठीक है, जैसे अगर हम कहें, और ये स्ट्रक्चर भी वही, अगर दोस्त पॉजिटिव है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लस वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नेगेटिव है तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव 2 तरीके के होते हैं। पहला इंटेरोगेटिव होता है जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, ये सब चीज हम लोग टेंस में पढ़ चुके, वही सेम चीज है। तो यहां पर आप पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड वाले में जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें फर्स्ट में आप रखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर आप रखेंगे सेकंड वाले में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एक चीज आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि आप कम से कम जो नहीं पढ़े हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ ले वहां पर दिक्कत ना हो। तो इतने टाइप के हैं, इसका इस पे चर्चा हो चुकी है। अगर आप फिलहाल नहीं जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्टार्टिंग में खोलिए, वहां से आपको टेंस में मिल जाएगा। अब दोस्त यहां पर हमें ये देखना है कि ऐसा होता क्यों है। तो जरा सा एक सेंटेंस उठाते हैं, जैसे हम कहें उसने अपना काम पूरा कर लिया था। अब आप इसमें देखो, कहीं भी चुका था नहीं आया, लेकिन आप बस यही देख रहे हो कि काम पूरा हो गया है, दैट्स वाई ये पास्ट परफेक्ट में है। अब आप यहां पर करोगे क्या, जरा सा वो समझते हैं दोस्त। आप कुछ ऐसा करोगे, सबसे पहले देखोगे तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट तो आपने लिखा ही। फिर किसका नंबर आया, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब कंफर्म है तो हैड। अब हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो आप चाहे कंप्लीटेड कर लो, चाहे फिनिश्ड कर लो, चाहे डन कर लो, कुछ भी कर लो, यहां पर दोस्त हम फिनिश्ड कर ले रहे हैं। अब फिर आया वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अपना जब होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, ही है तो यहां पर हम हिज कर देंगे, हिज वर्क, हिज टास्क, जो भी आप करना चाहो। अब यहां पर शी होता तो यहां पर हम हर करते, यहां दे होता तो हम देर करते, यू होता तो योर करते, तो सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्त। फिर निगेटिव अगर करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा उसने अपना काम पूरा नहीं किया था या नहीं कर लिया था या नहीं कर चुका था। तो निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो आप क्या लिखोगे, ही। फिर किसका नंबर आया, हेल्पिंग वर्ब, हैड। फिर नॉट, फिर वर्ब, तो फिनिश है, फिनिश का फिनिश्ड, और फिर हिज वर्क। फिर अगला क्या है, इंटेरोगेटिव में जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो दोस्त ये है, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था, ऐसे वाला। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या है, हैड है। फिर सब्जेक्ट का नंबर आया तो आप क्या कर दोगे, ही। फिर वर्ब, तो वर्ब फिनिश है। ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो भी ये स्ट्रक्चर है ये आपके पूरे 12 टेंस में काम करेगा, ऐसा नहीं कि एक जगह काम करेगा, हर जगह काम करेगा। हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है दोस्त। फिर आप इस पे आ जाते हो, उसने अपना काम क्यों पूरा कर लिया था, तो आप करोगे वाई हैड। अब देखो स्ट्रक्चर सही चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब। तो दोस्त ये हो गया क्या, फिनिश। अब फिनिश का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हम फिनिश के साथ फिनिश्ड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर ये हो जाएगा हिज वर्क। ठीक है। अब अगला है इंटेरोगेटिव निगेटिव, इसकी हिंदी क्या बनेगी, उसने अपना काम पूरा क्यों, क्या उसने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आइए इधर से शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हैड, ठीक। फिर सब्जेक्ट आया तो क्या लिखेंगे, ही। फिर नॉट कंफर्म है। फिर वर्ब आप क्या लिखेंगे, फिनिश का फिनिश्ड, ठीक है। और फिर आ जाएगा फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है दोस्त। तो यहां पर ऐसे हो जाएगा, हैड ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या उसने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। और सेकंड वाले पे अगर हम चलेंगे, जिसमें ये कहा जाए कि उसने अपना काम पूरा क्यों नहीं कर लिया था, तो आप देखिए इसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। तो आप कुछ ऐसे इसको करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखोगे तो आप लिखोगे व्हाई, ठीक है।
फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, ठीक, ही नॉट फिनिश्ड, और सेम चीज है हिज वर्क। तो आप कोई भी एक सेंटेंस उठाना जो आपको लगेगा इसी स्ट्रक्चर पे आप रखोगे, आराम से बनेगा। ये सब बेसिक है दोस्त, एक बार जब इसको पढ़ लेंगे तो हमें ना लेटर में दिक्कत बहुत होने वाली है, ना ऐसे राइटिंग में, ना प्रेसी राइटिंग में, कुछ भी होगा आराम से होगा। और दूसरी चीज़ दोस्त ये है कि कॉमन एरर में भी यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, स्पीकिंग में भी आपकी अच्छी खासी हेल्प करेगा। और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन का तो समझ लो भाई साहब ये अलग ही रामबाण है, ठीक है। तो चलिए भाई, चीज़ों को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, चैनल आपका है, बढ़ाते रहिए, सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू। और हाँ, खास करके अगर कोई चीज़ आपको कमी लगी और क्या उसमें बेहतर हो सकता है, ज़रूर बताइएगा।